भाग्य हूँ। मैं वो हूँ जिसे आए दिन आप अपने वर्तमान, भविष्य और बीते हुए कल के अच्छे बुरे होने के लिए जिम्मेदार मानते हैं। आपका भला हुआ तो मैं, और बुरा हुआ तो भी मैं। आप अपने जीवन के हर पल के लिए मुझे ही जिम्मेदार मानते हैं, पर सच तो ये है कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म होते हैं। इसलिए हर रोज की तरह आज भी मैं आपके जीवन को सही दिशा दिखाने आ गया हूं, ताकि आप अपना वर्तमान और भविष्य बेहतर बना सकें। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता आया हूं कि यदि आप अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना ही होगा। पर कर्मों से जुड़ी एक और बात यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं, और वो ये है कि जीवन को सफल बनाने के लिए कर्म कैसे करना चाहिए ताकि उसका उचित परिणाम मिल सके। आज इसी विषय पर और भी बहुत कुछ बताऊंगा, पर पहले जानिए पहली 4 राशियों का हाल। सोमवार यानी 22 फरवरी का दिन क्या कुछ लेकर आएगा आप सभी के लिए, चले एक नजर डालते हैं। और बात सबसे पहले मेष राशि की होगी। आर्थिक रूप से मजबूती आएगी आपकी जिंदगी में। लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। घर पर अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य 79%। वृषभ राशि, व्यस्तता आपकी जिंदगी में बनी रहेगी। पुराने लोगों से मुलाकात संभव है। उपहार और पैसे का फायदा पहुंचेगा आपको। शुभ रंग आपके लिए सफेद और भाग्य 84%। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। दौड़ भाग आपकी जिंदगी में बढ़ सकती है। व्यवसाय, नौकरी की दशा बेहतर होगी। गुस्सा बढ़ेगा, काबू रखें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य 54%। कर्क राशि, नौकरी में जिम्मेदारियां बोझ यानी बढ़ जाएगा। लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है आपको। कर्ज की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य 75%। इंसान अपने कर्म से ही बनता या बढ़ता है, या यूं कहें कि इंसान के कर्म ही उसे इस जीवन में वो मुकाम दिलाते हैं जिसे वो पाना चाहता है। तो फिर कर्म तो हर मनुष्य करता है, पर फिर भी हर किसी को वो सब कुछ जीवन में क्यों नहीं मिल पाता जिसकी वो चाहत रखता है। तो सुनिए, इसके पीछे एक खास वजह है। किसी भी एक कर्म को इस दुनिया में कई लोग करते हैं, जिसकी वजह से हर एक मनुष्य के लिए प्रतिस्पर्धा में काम करना अनिवार्य हो जाता है। और जब बात कंपटीशन की हो तो आपको अपने काम को कुछ अलग, कुछ हटकर करना ही होता है, ताकि आपका काम दूसरों से अलग नजर आए और उसे एक पहचान मिल सके। आज के दौर में मौके कम हैं और काम के इच्छुक अनेक। ऐसे में अगर आप और आपका काम दूसरों से बेहतर ना हुआ तो आपकी हार निश्चित है। ऐसे में आपको अपने काम में बदलाव लाना ही होगा, उसे एक नया आयाम देना ही होगा। भीड़ से जुदा होना आज के दौर में बहुत जरूरी है, पर सकारात्मक रूप में। आज की हमारी कहानी भी आपको यही समझाने की कोशिश करेगी। तो आइए आज के विषय को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। एक समय की बात है, एक गरीब मजदूर था। वह हर रोज कड़ी मेहनत करके पास में ही स्थित पहाड़ी से पत्थर तोड़ता और बाजार में जाकर उसे बेच देता था, जिससे उसका रोज का घर खर्च मुश्किल से चल पाता था। एक दिन पत्थर बेचने वो एक कारीगर की दुकान पर गया तो उसने देखा कि कारीगर बहुत सुंदर पत्थर व्यापारियों को हजारों रुपए में बेच रहा था। उसने कारीगर को पूछा कि ये इतने कीमती पत्थर कहाँ मिलते हैं। कारीगर ने कहा कि ये वही पत्थर है जो तुमने मुझे बेचा था। मैंने तुम्हारे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करके इनको अपनी कारीगरी से सुंदर बनाया है। कारीगर की बात सुनकर मजदूर बड़ा दुखी हुआ और उसने कहा, दुनिया में मेहनत की कोई कीमत ही नहीं। मैं रोज 12 घंटे कड़ी धूप में मेहनत करके पत्थर तोड़ कर लाता हूँ, लेकिन मुझे 100-200 रुपए मुश्किल से मिलते हैं और तुम 6-7 घंटे आराम से बैठकर काम करते हो, फिर भी तुम्हारी आमदनी मुझसे 100 गुना अधिक है।
आखिर ऐसा क्यों? मजदूर की बात का कारीगर ने क्या जवाब दिया? इसी में इस कहानी का मूल अर्थ छिपा हुआ है, वो भी आगे जानेंगे। पर पहले जानते हैं अगली 4 राशियों का हाल। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की। मन आपका अच्छा रहेगा, मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा आपकी जिंदगी में। कहीं घूमने जाने का प्लान आप बना सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए धानी और आपका भाग्य 86%। कन्या राशि की बारी। पैसों का आंशिक लाभ आपको होगा। कोई बिगड़ा हुआ काम यदि है तो वो बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। शाम को व्यस्तता बढ़ सकती है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य 79%। बात करते हैं तुला राशि की। बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, शादी भी तय हो सकती है। अच्छी खबर, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य 83%। वृश्चिक राशि। कोई महत्वपूर्ण रिश्ता बिगड़ सकता है, थोड़ी सी सावधानी देने की जरूरत है। सेहत को लेकर यदि तनाव है तो बढ़ जाएगा। पैसों का खर्च भी बढ़ा रहेगा आपके ऊपर। शुभ रंग नारंगी और आपके लिए भाग्य 65%। 8 राशियों का हाल तो आप जान चुके हैं, बस 4 राशियां और बाकी रह जाती हैं, वो भी आप जानेंगे। पर पहले जानते हैं कि आखिर मजदूर के सवाल पर कि उसकी मेहनत सबसे ज्यादा होने के बावजूद उसे ज्यादा लाभ नहीं मिलता, इस पर उस कारीगर ने क्या कहा। कारीगर ने उस मजदूर से कहा कि किसी वस्तु का मूल्य इस बात से निर्धारित नहीं होता कि वो कितनी मेहनत करके बनाई गई है, उसका मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि उसकी उपयोगिता क्या है, वह कितनी उपयोगी है। यानी तुम्हारी मेहनत गलत नहीं है, पर मैं तुम्हारी मेहनत से लाए गए पत्थरों में अपनी कला और कौशल से जो बदलाव लाता हूँ वो इंसान की जरूरत के अनुसार होते हैं। और यही वजह है कि तुम्हारे लाए गए पत्थर मेरी कला से निखर जाते हैं और लोगों के बीच उनका महत्व बढ़ जाता है। और इस संसार में जिस चीज की जरूरत ज्यादा होती है, जिसका महत्व ज्यादा हो, उसका मूल्य भी ज्यादा ही होता है। कारीगर की इस बात से मजदूर ये समझ गया कि वो कहाँ चूक कर रहा है। मजदूर को अपनी कमी समझ आ गई। क्या आप समझ पाए कि आखिर इस कहानी की सीख क्या है? अगर नहीं तो मैं वो जरूर समझाऊंगा, पर पहले अंतिम 4 राशियों के हाल के बाद। धनु राशि। रुके हुए काम यदि हैं तो वो पूरे होंगे। प्रॉपर्टी का निर्माण आप करवाना चाहते हैं तो वो निश्चित तौर पर शुरू हो सकता है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। शुभ रंग आपके लिए पीला और भाग्य 77%। मकर राशि। प्रॉपर्टी के मामले में चिंता आपको हो सकती है। नौकरी में कोई बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में हो सकता है। नए काम की ओर झुकाव आपका बढ़ जाएगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य 68%। कुंभ राशि। काम का दबाव आपके ऊपर बना रहेगा। पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी। किसी नए संबंध की शुरुआत का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग मरून और भाग्य आपका साथ देगा 81%। चलिए आखिर में बारी मीन राशि की। संबंधों में परेशानी हो सकती है। दिन भर दौड़ भाग भी आपको करनी पड़ेगी। कोई पुराना मित्र यदि है तो वो आपके लिए किसी भी काम में मददगार साबित होगा। शुभ रंग हरा और आपके लिए भाग्य चमकेगा 59%। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सीख है, एक ऐसी सलाह है जिसे अगर आपने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो आपका जीवन सफल हो सकता है। कहानी में कारीगर ने काम के साथ रचनात्मकता का उपयोग किया है,
जिससे पत्थर का मूल्य बढ़ गया। और यही स्मार्ट वर्क कहलाता है। कहानी का सार यह है कि इंसान अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। बुद्धि के प्रयोग से नए विचार और काम करने के नए तरीकों का इजाद करके अपनी मेहनत को और सार्थक बना सकता है। और सफलता का भी यही पैमाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं भाग्य कल फिर आऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख लेकर। सगम मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी